हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स का है। आज हम लोग क्वेश्चन मैट्रिक्स का करने वाले हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ओनली क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको बिहार बोर्ड में रिपीट कर चुका हुआ है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i कह रहा है। इसका क्या करना है, मान हमको निकालना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो गिवन दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग को जो गिवन दिया गया है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। आपको क्या दिया गया है कि ए इक्वल टू क्या दिया गया है बुआ, ए इक्वल टू दिया गया है कि 1 2 3 और क्या 4 दिया गया है। किसका बोला है मान निकालने के लिए, ए स्क्वायर प्लस 3 या प्लस 2i का मान निकालने के लिए। तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 3a अब प्लस क्या 2i का हम लोग क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान हमको निकालना है। तो आपको गिवन में दिया गया है। तो देखिए ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर क्या है प्लस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या प्लस है, फिर 3a फिर प्लस 2i है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए का उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ए का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पे ए का मान आपको दिया गया है क्या कि 1 2 3 और क्या 4 दिया गया है। ठीक है, फिर इस फिर क्या इंटू में देंगे। फिर क्या हुआ, फिर ए का मान लिखेंगे 1 2 3 और क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बुआ, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। क्या मैट्रिक्स का वो गुना आता है, रो कॉलम में गुना होगा। क्या होगा वो, रो कॉलम में गुना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 में 1 से 1 आ गया। फिर क्या होता है, प्लस होता है। फिर 2 में किससे करेंगे, 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब इसका काम खत्म। फिर ये रो इसके कॉलम में गुना करना है। तो ध्यान दीजिए 1 में 2 से गुना करने क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्लस, यहाँ क्या होगा, फिर प्लस होगा। फिर क्या 2 में किससे गुनाएंगे, 4 में, 4 दूना क्या 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर वाला काम कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब नीचे वाला का जिस तरह ऊपर वाले गुना किया सेम नीचे वाले को गुना करेंगे। देखिए 3 में गुना करेंगे, 1 में तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या प्लस का प्लस, 4 में किससे गुना करेंगे, 3 में, 4 3 क्या 12 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार इसमें करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर क्या प्लस 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत बगो, ये देखिए कितना आसान था गुना, ये गुना आपको पूछ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 और 6 मिलकर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर देखिए 2 8 मिलकर क्या 10 हो जाएगा। फिर क्या 3 और 12 मिलकर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और क्या ये कितना आ जाएगा वो 24 हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा, ये कितना, सॉरी 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया, हम लोग को ए स्क्वायर का मान आ गया। ये क्या आ गया वो ए स्क्वायर का मान कितना आया, देखिए कितना है, 1 जोड़े 6 में तक 7 आ गया, और 2 8 10 हो गया, और 12 3 15 हो गया, और क्या हो गया 16 6 22 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब किसका मान निकालना, 3a का। सबसे पहले 3a का मतलब बोला जा रहा है कि 3 को a में गुना करेंगे। क्या इंटू में है तो क्या लिखेंगे वो 3 है। देखिए 3a, तो 3 का 3 होगा। a का मान आपको क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 1 2 3 4। क्या दिया 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे वो यहाँ पे कि 1 2 3 और क्या 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसमें गुना कर दीजिए। देखिए 3 में 1 से गुना करें तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना तो 6 आ जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 में 4 से गुना तो 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत बुआ, चलिए किसका मान आ गया हमको, 3a का मान आ गया। किसका मान आ गया वो 3a का, ये किसका मान है 3a का मान आ गया। ठीक है, चलिए अब किसका मान निकालना है, 2i का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 2i का मान भी आपको याद होना चाहिए। i का मान होता है, क्या होता है कि 1001 होता है, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है। कई बाई 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो i का मान भी 2/2 का ही रखेंगे। ठीक है, चलिए 2i का मान, देखिए 2 का 2, i का मान हम लोग कितना होता है कि 1 0 और 0 क्या 1 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। चलिए गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 1 से 2 आ जाएगा, 2 में 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 में 0 से गुना तो 0 आ जाएगा, 2 में 1 से 2 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या करना है वो सबको मान धर कर क्या आएंगे, सब में प्लस दिया तो सबको मान धर के क्या जोड़ देना है। क्या करना वो जोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर, क्या हम किसका करना था, ए स्क्वायर प्लस क्या था 3a
और प्लस क्या हुआ 2i था। ये सब का मान हम लोग क्या करेंगे, रख के बना देंगे। देखिए जोड़ देंगे। देखिए ए स्क्वायर का मान कितना है हम लोग को 7, 10, 15, 12 तो ए स्क्वायर के सामने लिख देंगे। हो गया कितना 7, 10, 15 और 22 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या प्लस 3a का मान कितना है, 3a का मान कितना है बुआ 3, 6, 9, 12 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे क्या होगा 3, 6 क्या आएगा 3, 6 उसके बाद क्या आ जाएगा 9 और क्या 12 फिर क्या प्लस है तो प्लस। अब देखना 2i का मान कितना है बुआ 2i का मान कितना है यहाँ पे तो 2, 0, 0 और 2 है। ठीक है चलिए अब इस सबको क्या करना है जोड़ देना है सबको क्या करना है जोड़ना है। अब देखिए सामने सामने वाला जोड़ दीजिए क्या है 7, 3, 10 और 10, 2, 12 तो क्या आ जाएगा बुआ एगो मैट्रिक्स मान लीजिए तो क्या आ गया 12 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ेंगे देखिए 10 कितना है 10 ही है, इस पर 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा और 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 15 और क्या 15 और 9 कितना 24 होगा, 24 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो 24 ही होगा यहाँ क्या है 22, देखिए यहाँ क्या 22 और क्या है यहाँ 22 और 12 जोड़ेंगे क्या जाएगा 32 और 32 34 और 34 2 36 हो जाएगा। देखिए 22 12 क्या होगा 36 34 होगा और 2 जोड़ेंगे तो क्या 36 आ जाएगा, तो क्या होगा 36 हो गया हम लोग का। देखिए तो हम लोग का आंसर क्या होगा ये आ गया, हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बुआ 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसी प्रकार देखिए 2 नंबर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। इसमें क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये एक्स का मान निकालना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझे बुआ। ये एक लाइन का क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका हुआ है। ठीक है तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2x माइनस वाई और क्या यहाँ 5 दिया है, फिर 3 दिया है और क्या यहाँ y दिया गया है। ठीक है ये मैट्रिक्स है। इक्वल में क्या है बुआ दिया गया है आपको 6, 5, 3 और -2 दिया गया है। ठीक है चलिए अब ध्यान दीजिए यहां से हम लोग क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकलेगा कहां से निकलेगा, यहां तो x दिया तो यहां से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या दिया 2x माइनस वाई इक्वल 6 कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या यहां कर लीजिए क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या 6 हो गया। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, कोई दिक्कत। ये 3 से भी 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा y इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है y इक्वल टू क्या -2 है y इक्वल टू क्या करना है y इक्वल टू -2। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आप 2 दिएगा माइनस तो देखिए y का जगह पर, तो y की जगह क्या -2 रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो पुट कर दीजिए कहाँ पे, हम लोग को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। देखिए पुटिंग करिए पुट इक्वेशन 1 में y का मान उसमें रख दीजिए। क्या करना है यहाँ रख दीजिए तो 2x माइनस वाई का मान कितना -2 है तो क्या होगा -2 इक्वल टू क्या 6, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 2x का तो 2x माइनस माइनस क्या +2 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 2x का 2x, देखिए ये प्लस में 2 है, उधर जाकर क्या माइनस में हो जाएगा तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ क्या होगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा वो 4 आ गया। अब देखिए x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू क्या आ गया 4 बटा क्या 2 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया। तो इसका मान कितना x बराबर 2 आ गया। ये देखिए बहुत इजी था को नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी था कि नहीं। चलिए उसी बार का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि सिर्फ गुना पूछा जा रहा है। कह रहा है फाइंड ए बी, ए का मान दिया गया और बी का मान दिया गया, उन दोनों क्या करना है गुना कर देना है। देखिए तो बहुत इजी है ये चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ए का मान दिया गया है। देखिए ए का मान कितना दिया गया है आपको, दिया गया है 6, 9, उसके बाद क्या 2, 3 दिया है। फिर क्या उसके बाद बी का मान दिया गया है आपको 2, 6, 0, 7, 9, 8 दिया गया है। इसको क्या करना है सिंपल क्या गुना कर देना है। क्या करना है a इंटू बी बोला जा रहा है। क्या है a इंटू बी बोला जा रहा है। क्या कर रहा है a इंटू बी मतलब a इंटू बी मतलब a b का गुना कर देना है, a और b में क्या करना है गुना कर देना है। तो ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे a का मान तो यहाँ लिख दीजिए, a का मान आपको दिया गया है 6, 9, 2, 3। अब देखिए ये क्या बन रहा है, a का जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 by 2 का बन रहा है। ठीक है
अब देखिए इंटू बी का मान आपको कितना दिया गया है 2 6 और क्या 0 और क्या दिया गया है 7 9 8। अब देखिए वो यहाँ पे ये कै बाय कै मैट्रिक्स बन रहा है 2/3 का बन रहा है। ये देखिए इसमें रो का 2 गो है, कॉलम क्या है 3 गो है, तो इसमें देखिए गुना करना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए ये 6 में इस सब से गुना करना है। ठीक है, फिर 9 में देखिए इससे गुना करेंगे, फिर 9 में 7 से गुना करेंगे। देखिए 6 में 2 से गुना करते क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 6 दूना 12, फिर क्या होता है प्लस होता है। 9 में गुना किससे करेंगे 9 में किससे गुना करेंगे 7 में, 9 7 63 हो जाएगा। चलिए इसका काम खत्म। फिर इसी प्रकार इन दोनों से क्या है इन दोनों कॉलम गुना करना है। 6 में 6 से गुना क्या 36 आ जाएगा, फिर प्लस 9 नया 81 हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 में गुना करेंगे 0 में तो क्या है 0 आ गया, फिर प्लस 9 में 8 से गुना करेंगे 9 8 72 हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर ये क्या करना है 2 से फिर इसमें गुना करना है, दूसरा क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 7 की 21, कोई दिक्कत। चलिए फिर उसी प्रकार यहां से गुना करेंगे क्या 6 दूना 12, फिर प्लस क्या होगा 9 का 27, कोई दिक्कत हुआ। चलिए फिर इसी प्रकार इसमें 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना 0 हो जाएगा, फिर प्लस 8 का 24 हो गया, कोई दिक्कत। ये देखिए तो ईजी था एकदम। अभी सबका क्या करना है जोड़ दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 2 5 और 6 1 7, मतलब क्या 75 आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे 1 और क्या 1 और 6 7 हो गया आपको, 8 3 11 117 हो गया, कोई दिक्कत। ये 72 का 72 ही रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो 72 होगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा वो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आएगा। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है 7 2 9 आ गया, 2 1 3 आ गया, 39 हो गया। अब देखिए ये 24 का 24 हो गया, कोई दिक्कत। ये देखे तो आंसर हो गया हम लोग का, कितना जी था कितना ये था। अच्छा इक्का बाय क्या मैट्रिक्स बन रहा है देखिएगा, तो 2/3 का बन रहा है, 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, क्योंकि रो तो 2 गो है, कॉलम 3 गो है, 1 2 3 और रोकोगे 1 2 है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है करें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मान निकालना है। क्या दिया 2 और मैट्रिक्स 1 3 0 एक्स प्लस वाई 0 1 2 दिया है, इक्वल में 5 6 1 8 दिया गया है। इसमें क्या करना है कि एक्स और वाई का मान निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बुआ। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं लोग, क्या क्या दिया गया है। जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। गिवन जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्या गिवन आपको दिया गया है कि देखिए यहां पे दिया गया बुआ कि 2 1 3 0 एक्स, ये माइनस में दिया गया था क्या बुआ, माइनस में दिया गया है, ठीक है। ये प्लस में 2 है, ठीक है। फिर चलिए यहां पर फिर प्लस y 0 1 2 हो गया। फिर इक्वल में आपको दिया गया है 5 6 1 8 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है हमको x और y का मान निकालना है यहां से। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें क्या गुना, देखिए इनटू में ही सब गुना कर दीजिए पहले। तो हम लोग गुना इसमें करेंगे, 2 में 1 से तो 2 आ गया, 2 में 3 से गुना 6 आ जाएगा, 2 में क्या 0 से गुना तो 0 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना तो 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका काम खत्म। फिर क्या है यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ क्या है y है तो y लिखेंगे, 0 है तो 0 1 है तो 1 2 का 2, जिस तरह उससे उतार देना। फिर इक्वल सेम जिस तरह उससे उतार देना, 5 6 1 8 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है देखिए यहाँ जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 2 में क्या जोड़ेंगे y जोड़ेंगे, तो 2 में y जोड़ेंगे बउआ तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 में y जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे y प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या 6 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या पे बउआ, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या ये 0 है, क्या है 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2x में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इक्वल अब देखिए 5 का 5 6 का 6 1 का 1 8 का 8, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है यहाँ से इक्वल कर दीजिए, इक्वल यहाँ से देखिए इसका सामने ये y प्लस 2 इक्वल क्या 5 हो जाएगा, 6 का 6 गया, 1 से 1 कैंसिल, 2x प्लस क्या 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का y का मान निकल जाएगा, तो क्या ये देखिए कैंसिल हो गया ना, ये देखिए सामने सामने कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे बुआ कि y प्लस 2 इक्वल टू क्या 5 हो गया। पहले y का यही मान निकाल ले। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y का तो y देखिए प्लस क्या 2 है, यहाँ प्लस 2 है, इक्वल में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा बुआ 3 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया।
y इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए x का मान कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। 2x प्लस 2 इक्वल क्या, 8 हो जाएगा। देखिए तो यहां से मान हम लोग निकालेंगे x का, तो क्या आ जाएगा बुआ, 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये क्या 2 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस क्या 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा ना 6। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 बटा क्या 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 मतलब 3 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का भी मान हम लोग का 3 आ गया, x का मान 3, y का भी मान। तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिख लेंगे थोड़ा सा, हेंस, इसको चाहे हिंदी में लिखे अतः लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए हेंस x बराबर 3 और y बराबर 3। ये हो गया हम लोग क्या आंसर हो गया, x y का मान निकल गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर करा इफ मैट्रिक्स 5 4 2 3 एंड b इक्वल टू 3 5 1 6 8 4 फाइंड ए बी। क्या ए बी मतलब गुना करना। ए बी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है हम लोग को, गुना करना है, समझे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो। ए का मान आपको जो दिया है गिवन लिख लीजिए, गिवन आपको दिया गया है ए का मान आपको दिया गया है कितना, 5 4 2 3। फिर क्या बी का मान आपको दिया गया है, बी का मान 3 5 1 6 8 4 दिया गया है। अब बोला क्या जा रहा है, ए बी मतलब ए बी का मान निकालना है। वो क्या, ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी का मान निकालना है। देखिए ये भी क्या करना है, गुना करना है। रो कॉलम में क्या करना है, गुना ही करना है। वो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ए का मान आपको ये है तो ए का मान लिख दीजिए 5 4 2 3। और देखिए फिर क्या इंटू है तो इंटू देंगे। फिर यहाँ देख लीजिए बी का मान कितना है, 3 5 1 6 8 4 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, रो कॉलम में गुना करना है। क्या करना है, रो कॉलम में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे, 5 में 3 से गुना तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15 आएगा, क्या आएगा 15। फिर क्या बीच में प्लस होगा। इसमें देखिए 4 में 6 से तो 6 चौका 24 होगा, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। फिर इसी प्रकार इसमें गुना करना है, 50 25 अब प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ। फिर इसमें गुना करेंगे, 5 से कम 5 और 4 चौका 16। देखिए हो गया आसान से। फिर उसी प्रकार ई क्या करना है, ई रो से इसमें सब में कॉलम में गुना करना है, ठीक है। 2 में गुना करेंगे 3 में तो क्या 6 आ जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 3 में क्या 6 से गुना करता है 6 का 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार 5 दूना 10 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए 8 का 24 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर इसमें गुना करेंगे, क्या जाएगा 2 एकम 2, फिर प्लस 4 तिहाई 12। चलिए अब क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करना है, जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर जोड़ना है सबको, क्या करना है। अब देखिए 4 5 9 आ गया, 2 1 3 तो 39 हो गया, कोई दिक्कत, 39 होगा ना। देखिए 4 5 9 हो गया और 2 1 3 हो गया, ठीक है। फिर इसको जोड़िए, 2 5 7 3 2 5 क्या हुआ 57 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखिए 16 5 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18 6 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ 34 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 24 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 2 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बाय क्या का मैट्रिक्स बन रहा है बुआ, ये बन रहा है 2/3 का बन रहा है, 2/, ये भी क्या 2/3 का बन रहा है मैट्रिक्स। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको गुना ही पूछा था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 6 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर आपको ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये मोस्ट VBI है, ठीक है बुआ। 6 नंबर देखिए 6 नंबर भी बहुत ईजी है, सिर्फ इसका भी गुना करना है। देखिए आसान तरीके से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक है बुआ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए एक्स का मान निकालना बुआ, इसका मान एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का मान निकालना है तो देखिए और इजी है बुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लीजिए, 1 0 2, फिर इसके बाद 0 2 1, फिर क्या 2
0 3 है, यह है। चलिए फिर क्या दिया गया है कि x 4 उसके बाद क्या 1 दिया गया है। फिर इनटू में क्या दिया गया है कि x -5 और -1 इक्वल में क्या 0 दिया गया है, क्योंकि x का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ कैसे गुना करना है। तो सबसे पहले ये दोनों में गुना करके फिर इसमें गुना कर देंगे, जो ये रिजल्ट आएगा इससे दोनों से, तो उसके बाद ये दोनों में जो रिजल्ट आएगा इससे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इससे गुना, एक में एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर 0 में 4 से गुना करें तो प्लस क्या 0 आ जाएगा। फिर 2 में 1 से गुना करेगा प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका काम खत्म। फिर इससे वाला देखिए 0 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या 8 हो जाएगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका भी काम खत्म। फिर अब इसका काम 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, आएगा ना। फिर प्लस 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका भी काम खत्म हो गया। देखिए बहुत इजी था कि नहीं। और फिर इनटू में आपको दिया गया है कि x -5 और -1 इक्वल में भी आपको 0 दिया गया है। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग क्या करना है जोड़ लिया जाए एक बार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x और 0 2 जोड़ेंगे तो क्या x प्लस क्या 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या 3 आ जाएगा। अब इनटू में यहाँ पे आ जाएगा x -5 और -1, ठीक है, इक्वल में क्या 0 है। फिर क्या करना है इसमें गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना करिए, इसमें इससे गुना, इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो किससे गुना करना है x में गुना करना है x प्लस 2 में। देखिए ऐसे कीजिएगा तो बहुत आसान पड़ जाएगा। ठीक है बुआ, फिर इसमें गुना करना है, यहाँ क्या फिर प्लस होता है। फिर क्या 9 में किससे गुना करेंगे -5 में गुना करेंगे। कोई दिक्कत? फिर यहाँ क्या प्लस होगा तो क्या हो जाएगा बुआ -1 में किससे गुना करेंगे, आपको गुना कर दीजिए किसका 2x प्लस 3 में, इक्वल क्या 0 है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें से गुना कर दीजिए। यहाँ पे x में x से गुना करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x में प्लस 2 से करें तो 2x आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 9 5 45 प्लस माइनस माइनस कितना जाएगा 45। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या 2x आ जाएगा। फिर माइनस क्या 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या 0। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, -2 + 2 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब क्या बचा हम लोग के पास x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए -45 -3 तो माइनस क्या 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इक्वल में क्या 0 है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा x स्क्वायर का x स्क्वायर इक्वल में जाएगा तो प्लस में क्या 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो 2 को मान आएगा, प्लस और माइनस लेके जाता है तो स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा 48। अब देखिए चाहिएगा तो आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या करना है इसका रूट तोड़ दीजिए। देखिए अब देखिए x बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए 48 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए कई को द्वारा है 2 2 4 4 8 9 16 16 क्या 48 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जोड़ा क्या बन रहा है, देखिए जोड़ा ये 2 हो गए जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है, बेचारा 3 अकेला रह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x बराबर प्लस माइनस देखिए क्या आ जाएगा 2, इसका 2 आ जाएगा, फिर इसका भी 2 आ जाएगा, ये बेचारा रूट अंडर 3 का 3 रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस हुआ 2 दूना क्या 4√3 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या है x बराबर प्लस माइनस 4√3 आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया वो आंसर हो गया। ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये 5 नंबर भी आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ 7 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, प्लस करना है और माइनस कर देना है। कह रहा है कि इफ a इक्वल टू इतना 2 5 3 1 दिया है, b इक्वल टू 1 5 6 2 दिया गया, देन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या कह रहा है कि एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, गिवन जो दिया गया है। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए गिवन जो दिया गया है गिवन, तो देखिए सबसे पहले a का मान जो दिया गया है क्या लिखना है हम लोग को, a का दिया गया है कितना 2 5 3 1 दिया गया है। ठीक है, फिर उसके प्रकार b में दिया है b का मान दिया 1 5 6 और 2 दिया गया है। किसका कह रहा है मान निकालने a प्लस बी, तो एक बार क्या करना है a प्लस बी कर देना है और क्या करना है एंड एक बार क्या a माइनस बी करना है। इस सब दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए a प्लस बी कर दिया जाए, क्या
सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालें, ए प्लस बी का मान कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बउआ, ए का पहले क्या करना है, ए प्लस बी का हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है, 2 5 3 1 है। फिर प्लस बी का मान कितना है आपको, बी का मान कितना है, 1 5 6 2 है। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए सामने सामने जोड़ेंगे, 2 1 3 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, किसका मान आ गया, वो ये हम लोग का मान आ गया, ए प्लस बी का मान आ गया। ये हो गया हम लोग को ए प्लस बी का मान, हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, ए प्लस बी का मान ये हम लोग का आंसर हो गया। अब किसका निकालना है, ए माइनस बी का मान। ठीक है, ए माइनस बी का मान, किसका मान, ए माइनस बी का मान निकालना है। तो ए का मान जो दिया है वो लिख लीजिए। तो ए का मान आपको कितना दिया गया है, 2 5 3 और 1। ठीक है, चलिए फिर माइनस बी का मान, बी का मान दिया गया 1 5 6, उसके बाद क्या 2 दिया गया है। चलिए अब क्या घटा देना है इसमें। अब देखिए 2 में 1, 2 से 1 जाएगा तो क्या 1 बचेगा। देखिए 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बच गया, 3 में से 6 जाएगा तो -3 बच जाएगा, और 1 में से 2 -2 जाएगा तो -1 बचेगा। देखिए तो ये हम लोग किसका माना गया, ए माइनस बी का माना गया। कितना आ गया, ए माइनस बी का आपको ये क्या आ गया, माना गया। तो हम लोग का ये भी आंसर ए माइनस बी का हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं लोग कितना, हम लोग आज 7 क्वेश्चन सीखे हैं। 7 क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन था मोस्ट वीवीआई था। ये आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको ये पूछने वाला है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।